राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा ये व्लॉग बनाने का, ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही खास खास मकसद है। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो भक्त, चाहे बरसाना है, चाहे वृंदावन है, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे जगन्नाथ जी है, चाहे रामेश्वरम, मतलब इन द सेंस कि कहीं भी आप तीर्थ स्थानों पे जाते हैं ना, जो ये भक्त ये सोचते हैं कि हम वीआईपी दर्शन कर लेंगे तो हमें अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, कि भगवान की बहुत ही ज्यादा कृपा होगी हमारे ऊपर। तो दोस्तों, ये गलत फहमी है आपकी। वीआईपी दर्शन ना हमारे ठाकुर जी को खासकर तो पसंद ही नहीं है। आज मैं आपसे अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना जगन्नाथ जी का, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और हमारे पूरा ये व्लॉग ये मेरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे साथ जो घटना घटित हुई हुई थी जगन्नाथ जी में वो क्या थी। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं व्लॉग को। तो जब हम बात ये है कि जब हम जगन्नाथ जी गए थे ये अपना अप्रैल में, तो जगन्नाथ जी जब हम पहुंच गए थे, शिव जी की कृपा से बहुत ही सुंदर है जगन्नाथ जी, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या था, हम दोस्तों बहुत ज्यादा ना टायर्ड थे, मतलब थक गए थे। ऑब्वियस सी बात है, देखो एक तो जाने की इतनी खुशी होती है ना, ये तो वैसे नींद नहीं आती है। बेशक चाहे बाय एयर गए थे, बट फिर भी थकावट तो हो ही जाती है। तो क्या था, हमने रूम वगैरह में अपना सामान वगैरह रखा, क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन ही रूम वगैरह बुक करवा लिया था। तो जगन्नाथ गेस्ट हाउस था वहां पर, गुड़ीचा जो गुड़ीचा मंदिर है ना, उसके बिल्कुल बैक साइड में थोड़ा अंदर को जाके, बहुत ही शानदार, बहुत ही अपना एसी रूम था, बहुत ही साफ सुथरा। ठीक है, और वहाँ के ऑनर भी बहुत ज्यादा सपोर्टेड थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो एक फैमिली जैसा माहौल था, मतलब वहां पर इन द सेंस। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, तो हम जैसे ना मतलब अपना सामान वगैरह रखा, नहा धो के अच्छे से रेडी होके ना, हमने सोचा भी भूख लगे कुछ खा लेती हैं। तो इतने में हम बाहर निकल गए अपना मार्केट वगैरह, हमने थोड़ा बहुत अपना वहाँ चाय वगैरह ली, स्नैक्स वगैरह, क्योंकि शाम का टाइम था, तो फिर रात की रोटी आपको पता, फिर भूख तो मर जाती है। तो थोड़ा बहुत हमने चाय वगैरह ली, स्नैक्स वगैरह लिए, तो हमने वहां से ऑटो पकड़ा। हमने सोचा अब रूम तो क्या है जाना, इससे ज्यादा हम जिस मेन दर्शन के लिए आए अपने जगन्नाथ महाप्रभु जी के, अपने जगनू के, उनके दर्शन कर लेते हैं। तो हस्बैंड बोलते चलो ठीक है। ठीक है, तो हमने वहां से ऑटो पकड़ा दोस्तों अपना, तो जगन्नाथ जी टेम्पल वहां पर पहुंच गए। तो आपको पता है जैसे कि जगन्नाथ जी टेम्पल में ना फोन, कैमरा और भी जैसे चमड़े की चीजें, ये सब अलाउ नहीं है। ठीक है, तो क्या था दोस्तों कि जैसे हम ऑटो वाले ने हमें उतारा, तो थोड़ा सा ना हमें आगे पैदल चलना पड़ता है, बिकॉज वहां पर जो पुलिस वाले हैं ना, जो ट्रैफिक पुलिस वाले, वो अंदर की तरफ ना जाने नहीं देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम अपना आगे पैदल चले गए। तो जो अपना मेन जहां से लाइनें वगैरह काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, हद से ज्यादा। ठीक है, तो मैंने हस्बैंड को बोला, एक तो गर्मी ऊपर से, मैं कहा यार मेरे को तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं कैसे दर्शन करूंगी। तो हस्बैंड बोलते चलो कोई बात नहीं, उस तरफ से आगे की तरफ कोई और रास्ता होगा, वहां से देख लेते हैं। तो दोस्तों हम दूसरी तरफ से गए, वहां पर ना जैसे मतलब पुलिस वाले काफी होते हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिए, काफी अच्छे मतलब रूल बनाए गए हैं, नो डाउट। तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़। तो यार हमने सोचा कि लगता है आज ना भगवान अपने दर्शन देने चाहते ही नहीं है, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे बोला। तो क्या हुआ दोस्तों, एकदम से ना जैसे हम मुड़े ना वापस रूम जाने के लिए, तो एकदम से ना पीछे एक पुजारी टाइप होते ना, जैसे लुंगी वगैरह धोती डाली होती है, जनेऊ तिलक वगैरह, तो वैसे थे आगे। तो उन्होंने बोला कि आपने दर्शन करने हैं, मैं कहा हाँ जी। तो कहते मैं आपको दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ना जो पर हेड, यानी कि एक जने के ना 1000 रुपए लगेंगे। आप कितने जने हैं? हमने कहा हम 2 जने हैं। तो कहते 2000 रुपए। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, मैं कहा प्रभु जी आप प्लीज से कृपा करके रहने दो, अगर पैसे दे के दर्शन करने हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चाहे मैं अगले दिन आ जाऊं, अभी हम 3-4 दिन अभी यहीं पे, या मैं लाइन में लग के दर्शन कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसे दे के दर्शन किए तो क्या दर्शन किए दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, हम जैसे जाने लगे, तो इतने ना पीछे से उसने फिर दोबारा आवाज मारी। तो हस्बैंड बोलते अब थके तो हो या आ तो गए हैं, ऐसा करते चलो थोड़ा ना, मतलब कि अपना देखते भी लेस करता कि नहीं, मतलब कम करता कि नहीं। तो हस्बैंड ने बोला भी हमने 2000 कोई नहीं देने, हमने 1000 रुपए देने हैं, मतलब 500, 500 पर हेड। तो पहले तो मना कर ही गया, फिर कहते चलो कोई बात नहीं आ जाओ। चलो वो हमें ना पीछे के रास्ते से ले गया। तो उसके बारे क्या था, उसने बोला कि फोन वगैरह, आपका फोन हो या आईपैड हो या क्या नाम है आपका, वो हो अपना कैमरा वगैरह, वो ने अंदर ले जाना अलाउ, आप यहीं पे जमा करवा दो। हमने बोला कि मतलब कि पावर बैंक तो है नहीं, हम यूज नहीं करते वैसे सफर में,
तो चार्जर वगैरह घर वाला रूम पे हम फुल मतलब के चार्जर हमारे मतलब की फोन वगैरह है हमारे पास, बाकी बेल्ट डाली हुई थी हस्बैंड ने, मैं कहा चलो वो हम अंदर सबमिट करवा देती है। तो अंदर जो काउंटर वगैरह बने हुए हैं ना, जो मतलब काउंटर इन द सेंस की लॉकर वगैरह बने हुए हैं, उसमें आप सेफ्टी के साथ अपना सामान रख सकती हैं। तो हमने वहाँ जैसे अपना जमा करवाया तो ऊपर लिखा हुआ था फ्री सेवा, ठीक है। तो जो हमारे साथ गाइड थे ना, जो हमें दर्शन करवाने लेके जा रहे थे, उन्होंने बोला कि ना इनको 100 रुपए देना पड़ेगा आके। मैं कहा भैया किस बात के 100 रुपए, ऊपर तो फ्री सेवा लिखा हुआ है। तो कहते नहीं बात देना पड़ेगा। फिर मैंने ना अपने हस्बैंड के मुंह की तरफ देखा, मैं कहा यार क्या ठगीट हो रही है, हर जगह ही ठगीट हो रही है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी चाहे, ठीक है। मैंने ना मनी मन श्री जी को पता क्या बोले, मैं कहा श्री जी की मतलब कि ना सच में आप कहीं भी चले जाओ ना, स्पेशली हमारे मंदिरों में ही होता है, बाकी जगह नहीं होता है, ठीक है। मतलब कहीं भी चले जाओ ना, पैसे सिर्फ पैसा, मतलब भाव भक्ति श्रद्धा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारा तो बहुत कुछ है। मतलब हर जगह पैसा चल मतलब चढ़ता है, बस ये सोच लो आप। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने जगन्नाथ जी से बोला कि जगन्नाथ जी अगर आपको दर्शन देने होंगे ना, मैं बहुत दूर से बहुत श्रद्धा भाव से आई हूँ स्पेशल आपके दर्शन के लिए। अगर नहीं दिए ना, मैं किशोरी जी को बोल दूंगी बरसाना जाके। तो ऐसे मतलब मैंने अंदर ही अंदर बोला। तो उसके बाद फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दे देंगे 100 रुपए, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हमारा सामान वगैरह हमने वहां जमा करवा दिया। तो हम चले गए, वो जहां जहां हमें लेके जा रहा था हम उसके ना पीछे पीछे लेके जा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना एक कपल हमें और मिल गया, जो कि स्कोन से थे, बट वो रहते वहां पर पुरी में थे, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ थे और बच्चा था। तो हमने वो भी वीआईपी दर्शन मतलब करने वाले थे। तो उसको भी वो मतलब उन्होंने वही 1000 में एग्री कर लिया था। चलो हम चारों पांचों जो ने अपना जहाँ वो लेके जाता हम चले गए उसके पीछे पीछे। फिर उसने बोला कि ना प्रसाद आपने लेना है, तो हमने सोचा होगा भी चलो प्रसाद ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जब उसने बोला ना कि 2100 या 1100 का ही प्रसाद है, मैं कहा ये क्या चक्कर है। चलो वो भी हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था दोस्तों कि वहां में ले जाके ना उसने अंदर जहाँ पर गर्भगृह में जैसे प्रभु जी अपना महाप्रभु जी माता सुभद्रा बलभद्र वो है ना, तो क्या कहते हैं। फिर वहां पर मतलब हमने ना वो मतलब मंदिर उस साइड है और बाहर के साइड फ्रोज, तो जहां पर उसने लाके हमें खड़ा कर दिया, इतना इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी ना कि वीआईपी के नाम पर तो बिल्कुल जीरो। मैं कहा यार इसने यहाँ लाके हमें खड़ा कर दिया कि ये तो कहता कि हम मैं आपको वीआईपी दर्शन करवाऊंगा, डायरेक्ट दर्शन करवाऊंगा। इसने तो हमें वहां लाके खड़ा कर दिया जहां पर वैसे ही लाइनों के थ्रू जो अपना भक्त वगैरह आ रही है, और धक्के एक दूसरे को मारे। तो दोस्तों मुझे तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए, और साथ में जो कपल थे उनको भी दर्शन नहीं हुए। हस्बैंड को थोड़े से दर्शन हुए, लेकिन वो भी भीड़ की वजह से बाहर बाहर की तरफ आ गए। मतलब घबराहट इतनी इतनी गंदी तरह से घबराहट हो गई थी। तो उसके बाद ना हम बहुत ज्यादा निराश हो गए, हैराश हो गए, फिर हम बाहर की तरफ आ गए। तो मैंने किशोरी जी को बोला कि हे किशोरी जी की देखो माधव कैसे कैसे लीला करते हैं कि इतनी दूर ले आके ना हमें हमने वीआईपी दर्शन मतलब कि अपना करना चाहा, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया, ठीक है। जो लीला है ना उसके आगे वो इसी व्लॉग में बने रहना, आपको पूरा पता चलेगा कि ठाकुर जी क्या क्या लीला करते हैं, वो क्या चाहते हैं। एक्चुअली हम समझ नहीं पाते, हमें तब समझ में आता है जब लीला हो गई होती है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ तो हम बाकी तरफ आ गए। तो कहता कि लाओ मेरे पैसे दो। मैं कहा भैया एक बात बताओ, आपने तो बोला था कि मैं आपको डायरेक्ट दर्शन करवाऊंगा, ये डायरेक्ट दर्शन थे कहाँ, ये तो नॉर्मल दर्शन थे ना, हमें उनके दर्शन हुए ना कुछ आपने, और पैसे किस चीज के, जो दर्शन ही नहीं हुए। कहता पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। फिर मैं सोचा, मैं कहा अनजान शहर है यार, इनसे बहस वसाई करना कोई फायदा नहीं है। मैं कहा ये तो नहीं किसी को बुला सकते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। दे दिए, समझ लो दान में गए, ठीक है। मतलब कि मैं आंखों में आंसू थे, और मैं दिल दिल में ना श्री जी को बोल रही कि श्री जी अगर अगले दिन अगर मेरे को ना ठाकुर जी ने दर्शन ना दिया ना, मैं कभी जगन्नाथ जी नहीं आऊंगी, ठीक है। चलो हम अपना वहां गए अपना। उसके बाद हमने सोचा मतलब बाहर हम बैठे शिखर जी के दर्शन करें। मैं चलो अगर जो मतलब कि शिखर है ना मंदिर के ऊपर 2000 उनके अगर दर्शन हो जाए तो समझ लो श्री साक्षात श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो गए, जगन्नाथ जी के। तो 5-10 मिनट वहां पर बैठे, फिर हमने सोचा कि चलो हम और जगह देख लेते हैं, है ना। तो हम फिर मैं मेरे हस्बैंड अपना वहां से अपना ऑटो पकड़ा। फिर हम ई रिक्शा, फिर वहां से हम सॉरी वहां पर चले गए बीच पे यानी समुद्र, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार था। और जब मैंने वहां का इतिहास जाना, जो आसपास जो मतलब कि जो वहां पर रहते हैं, मतलब कि जैसे कोई खाने पीने का स्टॉल जो लगाया हुआ था, तो मैंने उनको पूछा। हमने फिर अपना मोमोज वगैरह दिल कर गया मेरा वहां खाने को। फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर, जो आंटी मोमोज बना रही थी ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी ये समुद्र का मतलब क्या रहस्य है। मैंने थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया था कि यहाँ पर हनुमान जी को सोने की बेड़ियों में बांधा हुआ है, जगन्नाथ महाप्रभु जी ने, मतलब क्या इतिहास है। तो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों, उन्होंने ये कहा
कि जो समुद्र देवता है वो ना बार-बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन को ना ललाहित होते थे, तो बार-बार ना वो आ जाया करते थे, ठीक है? तो जब वो आते थे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नुकसान, लेकिन आपको पता है लहरें पीछे-पीछे, अगर लहरें तो इतना मतलब बड़ा जो समुद्र है, अगर वो आएगा तो लहरें पीछे-पीछे आएगी। तो ना भक्तजन डूबने लग गए थे, बहुत नुकसान हो गया था, काफ़ी पशु-पक्षी मरने सॉरी पशु मरने लग गए थे। तो फिर सब भक्तों ने हाथ जोड़कर श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी से कहा कि प्रभु ऐसे तो हम सारे खतरे में मतलब होंगे, हम सारे डूब जाएँगे। तो आप कृपा करके कृपा कीजिए कि समुद्र देवता यहाँ पर ना आए। तो देख कहते हैं ना अगर भक्त प्रार्थना करे तो अगर भगवान ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने मतलब कि अपना हनुमान जी को याद किया, तो हनुमान जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु क्या इच्छा है आपकी, क्या आदेश है? तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने बोला कि हनुमान जी, हे पवन पुत्र, आपको यहाँ पर रक्षा करनी पड़ेगी मेरे भक्तों की। तो उन्होंने तभी से उन्होंने बोला कि जहाँ राम नाम का जाप होगा या संकीर्तन होगा, मैं तो वहां जाऊंगा। तो जगन्नाथ महाप्रभु जी ने मतलब कि अपना क्या होता था, जब उनको ना सोने की बेड़ियों से बांध दिया कि तुमने यहाँ से कहीं नहीं जाना। तो तभी से आप ना जब जाएंगे ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो आपको मतलब बेड़ी वाले हनुमान मिलेंगे। तो वहां पर राम जी, सिया जी, लक्ष्मण जी, मतलब पूरा सह परिवार वहां पर है, ताकि हनुमान जी अपना वहां छोड़ के पूरी छोड़ के कहीं ना जाए। ठीक है, तो तब से वो रक्षा करते चले आए हैं। ठीक है, उनके होते ना समुद्र वहां तक नहीं आ सकते, समुद्र देवता। तो समुद्र देवता की भी हमने दर्शन किए, उनकी भी आरती होती है संध्या को। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। तो वहाँ काफी लोग आए हुए थे जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो हमने खाया पिया, वहाँ एंजॉय वगैरह किया। तो हमने सोचा बहुत ज्यादा थक गए, चलो रूम चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने सीधा अपना ऑटो वगैरह किया, हम सीधा अपना रूम पहुंच गए। तो अपने अगले नेक्स्ट सुबह ना, नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो सुबह उठ के जल्दी नहा धो के तैयार वगैरह होके हमने फिर से अपना चाय वगैरह पी, अपना ऑटो पकड़ा, सीधा जगन्नाथ जी। और सुबह इतना प्यारा मौसम, और भीड़ भीड़ का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था। हार्डली 20 या 25 लोग थे वहां पर। ठीक है, और यकीन मानो दोस्तों, इतने सुंदर दर्शन हुए ना, मतलब उससे एक दिन पहले ऐसा था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, और इतनी धक्का मुक्की हद से ज्यादा। और जब अगले दिन हम गए ना, जब अगले अगले दिन हम गए, तो वहां पर क्या था कि इतने सुंदर दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे आंखों में आंखें डाल के जगन्नाथ जी को तो मैंने ना 10 मिनट तक निहारती चली गई। ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसे देख रहे, और ऐसे मतलब भाव आया मन में, और ये बोल रहे हो, देखा मुझे वीआईपी दर्शन करके पता लग गया। मतलब इन द सेंस कि मेरे कहने का ये मीनिंग है दोस्तों, भगवान खुद कहती है कि वीआईपी दर्शन तो बिल्कुल बंद, क्योंकि भगवान को ना जो मेहनत करके, जो सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और सच्चे भक्त के रूप में अगर आता है ना, भगवान सिर्फ उन्हीं को ही दर्शन देते हैं। तो वहां से मैंने सबक सीख लिया कि हाँ, ठाकुर जी ये चाहते थे कि हम वीआईपी दर्शन के थ्रू ना आए, हम सीधे जैसे और भक्त आ रहे हैं ना, हम बिल्कुल वैसे ही आए, तब जाके वो दर्शन देखे। तो वहां से मैं ठाकुर जी की लीला को समझ गई थी कि ठाकुर जी एक्चुअली में चाहते क्या थे। ठाकुर जी यही चाहते थे कि मेरी मैया, मेरे बाबा सीधी तरीके से मेरे पास आए। ठीक है, तो वहां पर बस जगन्नाथ जी महाप्रभु जी के सुंदर सुंदर दर्शन करके, माता सुभद्रा, बलभद्र के यानी बलराम दाऊ जी को नमस्कार करके बाहर की तरफ हम आ गए। और हाँ, वहां पर मैंने जो महाप्रसाद पाया, कहते हैं उसकी इतनी महिमा है ना दोस्तों, जिसने महाप्रसाद पा लिया ना, समझ लो उसको पूरी दुनिया मिल गई। इतना स्वाद, और कहते हैं कि महाप्रसाद में मतलब कि अगर आपने पा लिया ना, समझ लो श्री जगन साक्षात आपको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी तो स्वयं ही मिल गए। ठीक है, और एक वहां पर ना पोटली सी ऐसे मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगी, पोटली से ऐसे मिलती है, लाल कपड़े गुलाबी कपड़े में, उसके अंदर ना सूखे चावल होते हैं। कहते हैं उसको घर में अगर लेके आओ ना, जैसे जहां पर आप धन रखते हैं, यानी कि अपना जो पैसा रखते हैं, या मंदिर है, मंदिर में रख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ रसोई घर है वहां पर रख सकते हैं, या जैसे मतलब आपको कोई शॉप है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, जो भी है वहां पर जहाँ पर गल्ला होता है वहां रख सकते हैं। इतनी बरकत होती है ना उसको लेके आने से, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो मैंने वहां से 3-4 वगैरह अपना जो पोटली में जो अक्षत है वो मैंने प्रसाद के रूप में अपना वहां से उनकी सेवा ली। तो कुछ कईयों ने यहाँ पर जैसे जो रिश्तेदार है, जो नोन, उन्होंने मंगवाया भी था कि हमें ला के देना वहां से। ठीक है, तो महाप्रसाद पाके हमने वो अपना वहां से जो सूखे अक्षत है वो वहां से अपना सेवा ली, और हम बाहर आ गए। और वहां इतने सुंदर मतलब कि अपना दर्शन पाके तो मेरा तो अंदर से ना ऐसा रोना सा निकल रहा था कि वाकई वहां के बहुत सुंदर दर्शन हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये व्लॉग बनाने का बस मेरा एक ही मकसद था कि जो भक्त जन मतलब कि चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसाना हो, ठीक है, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी, चाहे विश्व,
कोई भी तीर्थ स्थान, चाहे जगन्नाथ जी, कहीं भी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, अगर तो भीड़ है बहुत ही ज्यादा, अगर जैसे आप छोटे बच्चे के साथ में है या कोई बुजुर्ग के साथ में, तो देखो वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, देखो वो भगवान को ही पता है। अगर आपके ना, आप बिल्कुल जवान है, इसे सलामत है, कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ी देर अगर अगर आप लाइन में खड़े भी हो जाएंगे, भीड़ में खड़े हो जाएंगे, तो कुछ नहीं हो गया। ठीक है, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से आप भगवान का दर्शन करो, मैं गारंटी के साथ देख के देती हूँ, आपको किसी ना किसी रूप में वो दर्शन अवश्य देंगे। तो वीआईपी दर्शन का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा गंदा रहा, नो डाउट। जो मेरा अपना सच्चे भक्त बन के जाओ ना, लाइनों में लग के, जो मजा है वो कहीं पे भी नहीं है, और भगवान जरूर आपसे रिझेंगे, पक्की बात है, पक्की। वैसे तो हमारी किशोरी जी की कृपा सब पे बनी रहेगी, मुझ पे तो बनी रहती है, और आगे भी बनी रहे, हमारी राधा रानी की इच्छा, कृपा, सॉरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं, ठीक है, अगर आपको, आप वाकई हमें पसंद करते हैं, तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम ये लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं कि मैं कैसे आपके लिए ब्लॉग बनाऊं, आप क्या देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा हिंट भी दिया कीजिए आप। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अपना, हाँ, अभी हम नेक्स्ट संडे में भी इतने अच्छे सुंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ना, वो भी हिमाचल, वो आपको आने वाले लोगों में पता चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस की है कि हम आपको सुंदर सुंदर भव्य चमत्कारी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, डेफिनेटली वो मैं आपके अपने कमिटमेंट पे खरी उतरूंगी, प्रॉमिस आपसे। ठीक है, अगर आप सबको ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार अगर बना रहेगा, तो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, सपोर्ट आप फुल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में जय जय श्री राधे, राधा कृष्ण या राधे श्याम, जो भी आपकी इच्छा रखिए। ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, और मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आती रहूं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।